तो ये देखिए हमारी स्ट्रेट स्टाइल टिक्की बनकर तैयार है। ट्राई करके देखें, बहुत ही टेस्टी लगती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। राधे राधे। आज मैं बनाने जा रही हूँ छोले टिक्की। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे छोले लिए हैं जिनको मैंने 4-5 घंटे पहले ही भिगो के रख दिया था। और यहाँ पे हम इन्हें उबलने के लिए चढ़ाएंगे। और मैं ये छोले बिना लहसुन और बिना प्याज के बनाऊँगी। तो यहाँ पे हम थोड़े से डाल रहे हैं तेज पत्ते, एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का और 4-5 मैंने यहाँ पे लौंग ले ली हैं, ये डालेंगे। यहाँ पे हम चाय पत्ती का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी कि पोटली बनाकर नहीं डालेंगे। हम बिल्कुल सिंपल तरीके से इन छोलों को बनाएंगे। ये बहुत टेस्टी लगते हैं। तो बहुत थोड़ा सा हम यहाँ पे डालेंगे बेकिंग सोडा। अब हमें यहाँ पे नमक लेना है। नमक डालेंगे हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप जिस तरह से कम ज़्यादा जितना खाना चाहें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक का इस्तेमाल करें। तो मैं यहाँ पे 1 चम्मच के करीब नमक ले रही हूँ। और यहीं पे हम लगा देंगे ढक्कन। और पानी हमें इतना लेना है छोले के अंदर कि हमारे छोले जो हैं वो अच्छे से डूब जाएं। और 3-4 बार छोलों को अच्छे से धो लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे इनको कुकर में चढ़ाया है। तो यहाँ पे हम 4 से 5 सीटी आने देते हैं। तो इतने हमारे छोले उबलते हैं। तो यहाँ पे हम अदरक ले ली है ये मैंने। तो अदरक का थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो 1 इंच के टुकड़े से थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। तो इतनी मैंने यहाँ पे अदरक ले ली है और इसको छील लिया, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 4 मैंने यहाँ पे हरी मिर्ची ले ली है और इनका हम दरदरा कूट के पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो है अदरक और हरी मिर्ची कूट के इस तरह से मैंने दरदरा कूट के इसको तैयार कर लिया है। तो मैंने ले ली है कढ़ाई और इसके अंदर हम डालेंगे देसी घी। तो यहाँ पे 2 बड़े चम्मच मैं देसी घी का इस्तेमाल करूँगी और इसको अच्छे से गर्म होने देते हैं। तो आप छोलों का कलर देखें, मैंने यहाँ पे हल्दी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है और ना ही मैंने यहाँ पे और पानी ऐड किया है। तो यहीं पे हम थोड़े से छोलों को इस तरह से फोड़ लेंगे ताकि पानी जो है वो पतला ना रहे, एकदम गाढ़ा हो जाए। तो यहीं पे अब हम इसको कर देंगे कवर और इसको हम 5 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। तो चेक करते हैं, 5 मिनट यहाँ पे हमें छोलों को पकाते पकाते हो चुका है। तो आप यहाँ पे छोलों का कलर देखिए, बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है। इसी तरह से बनाएं। टिक्की भी बनाते हैं हम तब भी छोले बना लेते हैं, या फिर छोले समोसे भी बनाते हैं तब भी बनाते हैं। तो ऊपर से बिल्कुल बारीक कटा हुआ धनिया डालेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद यहीं पे कर देंगे गैस को बंद। तो हमारे छोले जो हैं वो तैयार हैं। अब करेंगे हम टिक्कियों की तैयारी। तो यहाँ पे हमने उबले हुए आलू ले लिए हैं। पहाड़ी आलू का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो एक लाल आलू आता है बाज़ार में, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जैसे पानी वाले आलू होते हैं उससे हम टिक्की बनाते हैं तो इतनी अच्छी टिक्की नहीं बन पाती है। तो ज़्यादातर कोशिश करें कि हमें पहाड़ी आलू मिल जाए। बहुत ही आसानी से दुकान पर मिल जाता है। तो हम यहाँ पे सारे आलू को कस लेंगे। बिल्कुल भी जो गांठें होती हैं वो नहीं आना, हाथ से नहीं फोड़ना है, यानी कि हमें ऐसे कद्दूकस ही करना है ताकि कोई भी टिक्की के अंदर गांठें ना आए। गांठें आने से टिक्की के अंदर जो है टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है और टिक्की बिल्कुल फिनिशिंग के साथ नहीं बन पाती है।
तो अच्छे से सारे आलूओं को हम कद्दूकस कर लेंगे। सारे आलू कद्दूकस कर लिए हैं। तो जैसे कि मैंने बताया हाथ से नहीं फोड़ने हैं, कद्दूकस ही करना है। तो यहाँ पे मैं 4 चम्मच कॉर्नफ्लावर डालूँगी। आप आलू के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं कॉर्नफ्लावर को। तो ये हमारे 3 चम्मच हो गए और हम 1 चम्मच और लेंगे। तो पहाड़ी आलू में ज़्यादा कॉर्नफ्लावर की ज़रूरत नहीं होती है, इतना ही काफ़ी होता है। तो इसी वजह से मतलब मैंने इतना ही डाला है। आप चाहें अपने आलू के हिसाब से, एक डो की तरह तैयार होना चाहिए आलू का बैटर, तो उसी हिसाब से आप यहाँ पे इसको कॉर्नफ्लावर डालें, ऐड करें। तो यहाँ पे हम लेंगे नमक। तो इन टिक्कियों में ज़्यादा कुछ नहीं जाता है, बस खाली नमक जाता है और कॉर्नफ्लावर और आलू। तो यहीं पे अब इसको अच्छे से हाथों से हम मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे से पहले आप देखें कि मैं किस तरह से आलूओं को मिक्स कर रही हूँ। इस तरह से पहले हम सारे आलूओं में कॉर्नफ्लावर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से, ताकि ये सारे आलू के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इन्हें हम हाथों की सहायता से इस तरह से एक डो की तरह तैयार कर लेंगे। तो डो हमारा तैयार हो चुका है। अब हाथों पे हम लगाएंगे थोड़ा सा घी या ऑयल, रिफाइंड ऑयल, और उसके बाद हम इनकी छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है, हम ये टिक्की पैन के अंदर बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पैन के अंदर ले लिया है देसी घी। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इतने इसको अच्छे से गर्म होने देते हैं। तो इतने ही हम अपनी टिक्कियों को शेप दे देते हैं। टिक्कियों को शेप देने के लिए हम हाथ पे हल्का सा लगाएंगे ऑयल, और फिर हम इस तरह से एक छोटी सी लोई ले लेंगे और उसको फिनिशिंग के तौर पे एक गोल लोई बनाकर तैयार कर लेंगे इस तरह से। और ये देखिए हमारी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लोई जो है बनकर तैयार है। तो इसी तरह से हम सारी बॉल्स जो है बनाकर तैयार कर लेंगे। तो सारी बॉल्स जो हैं बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो जैसे कि हमने इस तरह से बॉल्स बनाकर तैयार कर ली, तो यहाँ पे हम हल्के हाथ से बस इसको इतना सा प्रेस करेंगे। तो इसी तरह से सारी टिक्कियों को प्रेस कर करके हम यहाँ पे घी के अंदर डालेंगे। तो हमारा घी अच्छे से गर्म हो चुका है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम इस तरह से और हल्का सा इनको इस तरह से प्रेस करेंगे और यहाँ पे घी में डाल देंगे। घी में डालने की वजह से ये बहुत ही क्रिस्पी, बहुत टेस्टी बनकर तैयार होंगी। दिल्ली में इस तरह से टिक्कियाँ बहुत मिलती हैं और बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो यहाँ पे हम जितनी हमारी पैन के अंदर आएंगी, एक एक करके हम यहाँ पे छोड़ते जाएंगे अपनी टिक्कियों को, हल्के हल्के हाथ से प्रेस करते हुए। और इसी तरह से हम सारी टिक्कियों को यहाँ पे डाल देंगे। तो एक बारी में इतना ही डालेंगे। तो एक साइड से इनको बिल्कुल अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने देते हैं, लाइट। उसके बाद हम इनको पलटेंगे। तो एक साइड से हमारी टिक्कियाँ जो हैं लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। तो पता चलने लग जाता है, क्योंकि साइड से लाइट लाइट कलर जो है हमें दिखाई देने लग जाता है। तो ये देखिए इतना हमें यहाँ पे लाइट ब्राउन कलर चाहिए। तो दूसरी साइड से भी हम इन्हें पलट कर सेक लेंगे। इसी तरह से सारी टिक्कियों को पलट लेंगे। तो सारी टिक्कियों को पलट लिया है। बस गैस को मीडियम फ्लेम पे रखेंगे, उतनी ही क्रिस्पी बनेंगी। तो जल्दबाजी ना करें बनाने में, थोड़ा सा आराम से बनाएं। तो दूसरी साइड से भी इनको लाइट गोल्डन ब्राउन होने देते हैं। तो दूसरी साइड से भी हमारी टिक्कियाँ जो हैं गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल लाइट हमें इन्हें गोल्डन ब्राउन कर लेना है। तो यहाँ पे हम एक एक टिक्की को लेंगे और इससे इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे हल्के हाथ से। तो इस तरह से हम अपनी सारी टिक्कियों को प्रेस कर देंगे। इस तरीके से बाहर टिक्कियों को फ्राई किया जाता है और बहुत ही क्रिस्पी टिक्की बनकर तैयार होती हैं। तो ये देखिए इस तरह से सारी टिक्कियों को हम फोड़ लेंगे। तो सारी टिक्कियों को मैंने प्रेस करके पतला कर लिया है। आप चाहें तो इसको
कटोरी से भी आप प्रेस कर सकते हैं या फिर चमचे से, पलटे से, यानी कि इस तरह की करछी से। तो एक तरफ से जब तक कि अच्छे से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाएगी तब तक हम इनको बिल्कुल भी नहीं पलटेंगे। अब इनको डार्क ब्राउन होने देते हैं, तब तक कि अच्छे से ब्राउन नहीं हो जाती, तब तक हम वेट करेंगे इनका। तो आप देख सकते हैं यहाँ से साइड से ये ब्राउन होनी हमें दिखाई दे रही है, तो मैं इनको पलटना स्टार्ट कर दूंगी बिल्कुल हल्के हाथ से, इस तरह से। तो जब मैं इनको पलट रही हूँ तभी पता चल रहा है कि ये कितनी क्रिस्पी बनी है। तो तब तक ये दूसरी साइड से भी अच्छे से ब्राउन नहीं हो जाएगी, तब तक हम इनको दूसरी साइड से भी अच्छे से सेक लेंगे। तो यहाँ पे तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी फूटी नहीं है, बहुत अच्छे से हमारी जो है टिक्कियाँ बनकर तैयार हो रही हैं। तो दूसरी साइड से भी इसको हम अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। तो यहाँ पे टिक्कियाँ जो है हमारी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हैं। तो यहीं पे हम इन्हें प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। तो जो हमारी और टिक्कियाँ हैं बची हुई, इसी तरीके से हम अपनी और टिक्कियों को भी सेक लेंगे। तो यहीं पे हम एक एक करके अपनी टिक्कियों को जो है निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों ही साइड से बहुत अच्छे से बनकर तैयार हुई हैं। तो मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि ये कितनी क्रिस्पी बनकर तैयार हुई हैं। तो मैंने यहाँ पे टिक्कियाँ जो है प्लेट के अंदर निकाल ली हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, आप इनकी आवाज़ देखिए कितनी क्रिस्पी बनकर तैयार हुई हैं। तो अब हम करेंगे टिक्की की प्लेटिंग। तो सबसे पहले टिक्की को लेंगे और उसको हमें अच्छे से इस तरह से फोड़ लेना है। ऊपर से डालेंगे हल्का सा चाट मसाला, साथ में जाएंगे हमारे छोले जो कि हमने बनाकर तैयार करके रख लिए हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे, तो आप देख सकते हैं कि बनने के बाद हमारे छोले किस तरह से एक ग्रेवी जो है इसकी टाइट हो चुकी है। अब हम यहाँ पे डालेंगे अपनी चटनियाँ। तो सबसे पहले हरे धनिए की और पुदीने की चटनी बनाकर रख ली थी मैंने पहले से ही, तो हम उसको डालेंगे। तो जिस हिसाब से आप चटपटा खाते हैं उस हिसाब से आप चटनियों को ऐड कर लें। अब हम यहीं पे डालेंगे इमली की लाल चटनी। तो इस तरह से साथ में थोड़ा सा डालेंगे अदरक का लच्छा जो कि मैंने पहले से ही काट कर रख लिया था। थोड़े से हम डालेंगे ऊपर से प्याज। तो ये देखिए हमारी स्ट्रीट स्टाइल टिक्की बनकर तैयार है। ट्राई करके देखें, बहुत ही टेस्टी लगती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।